फिजिक्स 12 क्लास के मानव नेत्र में आज हम देखेंगे दृष्टि दोष के बारे में, डिफेक्ट ऑफ विजन। मानव नेत्र का बनावट और उसके जो भाग हैं वो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो देखो दृष्टि दोष क्या है। अगर हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं तो इस स्थिति को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे आज, तो ये ऑप्टिकल जो दृष्टि दोष होंगे, ऑप्टिकल डिफेक्ट जो होंगे वही पढ़ेंगे हमसे। ऑप्टिकल डिफेक्ट्स, बायोलॉजिकल जो है वो नहीं देखा जाएगा। तो मानव नेत्र में हमने देखा था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लो ये अगर ये मानव नेत्र, यहाँ पे उत्तल लेंस, यहाँ पे क्या होती है, अगर कोई वस्तु है तो इससे आने वाली प्रकाश किरण ये इसके इस उत्तल लेंस के द्वारा क्या होती है, कन्वर्ज होती है, अभिसरित होती है, जिस कारण ये प्रतिबिंब क्या बनता है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनता है किस पर, रेटिना पर। और यहाँ से जो सिग्नल है ये मस्तिष्क तक पहुँचती है, जिसके कारण मस्तिष्क इमेज को क्या करता है, देखता है। देखने का मस्तिष्क करता है, ये एक माध्यम है। कौन? मानव नेत्र, वस्तुओं को देखने के लिए। तो अगर हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर ठीक से नहीं बने या इसके सिग्नल जो है मस्तिष्क तक ठीक से नहीं पहुंचे तो इस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसमें हम वही प्रकार पढ़ेंगे जो फिजिक्स में पढ़ना है, बायोलॉजिकल प्रकार नहीं पढ़ेंगे हम सब। तो ये देखिए, पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, है ना। और जो नेत्र में ये दोष आएगा उसको बोलते हैं मायोपिक, बोलते हैं मायोपिक आई। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, अगर दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मानव नेत्र है, अगर दूर स्थित जो है, अगर ये मान लो कि बिना सिलियरी जो पेशियां हैं, ये जो सामने, इनके बिना दबाव के सामान्य स्थिति में ये समानांतर आने वाली किरणें क्या है, दूर स्थित हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को समानांतर बनाता है। यहाँ पे दूर स्थित है तो ये नहीं अनंत पर, कुछ दूरी पर अगर वस्तु है और उसका प्रतिबिंब भी रेटिना पर नहीं बन पाता है तो इस दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। देखो ये होता क्या है, अगर सामान्य स्थिति है तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगी उत्तल लेंस, और ये चला गया कहाँ, रेटिना पर। यहाँ पे इमेज बन रहा है कितने दूरी पर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, सामान्य स्थिति में, जब नेत्र दोष नहीं है तब। लेकिन अगर ये क्या हो जाए, थोड़ा सा मोटा हो जाए लेंस, है ना, या अधिक उत्तल हो जाए, तो जब दोष आएगा, डिफेक्ट की स्थिति होगी दोष की स्थिति में, तो देखें मानव नेत्र है ये किरण देखो जानी थी ऐसे, लेकिन ये लेंस क्या करिए, डाइवर्स कर दिया है, अपसरित कर दिया है किस पर, इस बिंदु पर नेत्र। अब ये क्या हुआ, नेत्र लेंस अगर क्या हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, है ना, तब क्या होगा, ये आने वाली समानांतर किरणें जो हैं अधिक उत्तल हो गया, फोकस दूरी थोड़ा घट गई, तो अपने फोकस पर ही ये क्या कर देगा, अधिक झुका दिया। ये देखिए अब यहाँ पे कट गई पहले ही, तो ये स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पर नहीं बन रहा है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब जरा देखते हैं कि ये जो बना है लेंस और ये रेटिना, ये इमेज के बीच की दूरी क्या हो गई, नजदीक हो गई है, जिस कारण इसका एक और नाम है, देखिएगा, मायोपिया के बाद शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोलते हैं, क्योंकि नेत्र लेंस और इमेज के बीच की दूरी क्या हो गई, घट गई है। तो ये क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष, यानी दूर स्थित जो वस्तु हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, किंतु नजदीक जो रहेंगे वो क्या होंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे। यहाँ पे उसका भी अगर हम इमेज देख लें तो देख लो, तो नजदीक अगर है ये, यहाँ से स्थित जो है, इसको जाना था क्या, दूर जाना था, इस कारण ये कितना भी इसको डाइवर्स करेगा तो ये जाकर के रेटिना पर ही बनेगी।
तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर से आने वाले जो वस्तु हैं उनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिस कारण इमेज जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो अब ये क्या पहले ही कन्वर्ज हो चुका है, तो इसके लिए किस लेंस का व्यवहार करेंगे ठीक करने के लिए? अवतल लेंस का, मतलब क्या डाइवर्जिंग जो लेंस होंगे उनके लिए। तो क्या करेंगे, अब आप निवारण में पढ़ेंगे क्या? निवारण में इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो जगह है निवारण या उपचार। क्या करेंगे? लेंस वही है, समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो हैं यहाँ पे हमने क्या करा, एक अवतल लेंस, अवतल लेंस का व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब प्रकाश किरणों को यहाँ से क्या करना है, अपसरित करना है, मतलब डाइवर्स करना है कि वो कहाँ तक चली जाए, रेटिना तक चली जाए। तो प्रकाश किरण अगर यहाँ तक आई, मान लो समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, थोड़ा दूर कर देगा, देखिएगा थोड़ा ये दूर भेजा। अब ये फिर क्या करेगा, अपसरित करेगा। तो अब जो अपसरित करेगा ये तो कहाँ चली जाएगी, रेटिना पे चली जाएगी। ये इमेज बना, तो किस लेंस का प्रयोग किया हमने? अवतल लेंस का। तो लिखेंगे क्या कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस का व्यवहार किया जाता है। अब इसका उल्टा होगा क्या, दूर दृष्टि दोष। देखते हैं उसको, देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, हाइपरमेट्रोपिया या इसका। अच्छा, इसके पहले हम देख लेते हैं एक चीज और, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या था। नंबर 1 में 2 कारण इसके हो सकते हैं। नंबर 1 है जो ये उत्तल लेंस अगर है ये अधिक उत्तल हो जाए या मोटा हो जाए। अगर अधिक मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, और जहां फोकस दूरी होगी वहीं पे क्या होगा, कटेगा। या नेत्रगोलक थोड़ा लंबा हो जाए, तो लेंस की जितनी क्षमता है वो उतनी ही क्षमता रहेगी, उतना ही पर क्या होगा, ये मुड़ेगा, ये दूरी क्या हो गई है, रेटिना की बढ़ गई है। तो दोनों स्थिति में क्या होता है, ये पहले ही कट जा रहा है। तो जिस कारण क्या इस प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है दोनों स्थिति में। जब उत्तल लेंस जो लेंस नेत्र लेंस है ये अधिक मोटा हो जाए, अधिक उत्तल हो जाए तब, या नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो हम लोग मेन लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा हम सब दीर्घ दृष्टि दोष, इसके बारे में देखा जाएगा। इसमें क्या होता है कि निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु जो है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। देख लेते हैं जरा, इसका रीजन क्या होता है। मान लो ये सामान्य स्थिति अगर है, तो अगर निकट की भी वस्तु हो, मान लो यहाँ पे निकट वस्तु है ये, तो निकट की वस्तु अगर इस तरह से प्रकाश किरण ये आ रही है, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति, तो ये जाना था इसको ऐसे, अगर लेंस नहीं रहता तो ऐसे जाती है। ये क्या करेगा, देखिए कन्वर्स कर देगी ये लेंस। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर। लेकिन जब क्या हो जाएगा, इसमें उत्तल लेंस क्या हो जाए, नेत्रगोलक छोटा हो जाए, या उत्तल लेंस क्या हो जाए, कम उत्तल हो जाए, यानी फोकस दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, यानी क्या होगा, लेंस पतला हो जाएगा, लेंस पतला हो जाए, या नेत्रगोलक क्या हो जाए, छोटा हो जाए, नेत्रगोलक छोटा हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखो बना रहे हैं इमेज हम,
मान लीजिए ये क्या हो गया, पतला हो गया ये नेत्र लेंस है। तो अब क्या करेगा ये, यहाँ पे स्थित वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, पतला होने के कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। मान लो यहाँ पे चलिए, तो अब ये जो किरण कटेंगी वो कहाँ जाके कटेंगी, बाहर कटेंगी, रेटिना पर नहीं कट रही है। यार नेत्र गोलक ही छोटा हो जाए, नेत्र गोलक ही छोटा हो गया, ये जो है लेंस उसी तरीके से है। तो इस बार भी इसमें कोई अगर प्रॉब्लम नहीं हो, लेंस में नेत्र गोलक छोटा हो गया है ना, तो इसकी जो क्षमता थी पहले से जहां काटने की, वहीं पे जाके काटे गई। पहले मान लो कि ये स्थिति था नेत्र का, रेटिना पे कट रहा था, है ना, अब नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया, तो अब इस बार यहाँ पे कट रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये फोकस दूरी बढ़ने के कारण पीछे कट रहा है। तो दोनों स्थिति में रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना से क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है। कब, जब वस्तु निकट है तब दूर की स्थिति स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा इसको जाता है, क्योंकि दूर बन रहा है। नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो अब इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस का। देखिए हम इसकी तो फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना, तो बाहर से एक लेंस लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, हमने एक लेंस लगा दिया यहाँ पे, ये प्रकाश किरण अगर यहाँ पे आई तो ये थोड़ा सा पहले क्या करेगा, मुड़ देगा। अब ये और मुड़ेंगी तो कहाँ चले जाएंगे, रेटिना पर आ जाएंगे। दूर जाना था लेकिन दो बार मुड़ने के कारण कहाँ पे आ गई है, रेटिना पर आ गई है, रेटिना पर। तो किस लेंस का हमने व्यवहार किया है, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। इस लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस है ये। तो ये अवतल लेंस में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस का व्यवहार होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस व्यवहार होता है, उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। और भी अंतर है कि ये जो कारण है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस जो होता है क्या होता है, लंबा हो जाता है, क्या होता है, मोटा हो जाता है। इसमें लेंस क्या होता है, लंबा हो जाता है। उसमें नेत्र गोलक क्या होता था, बड़ा हो जा रहा था, जिस कारण पहले बन जा रहा था। और नेत्र गोलक क्या छोटा है, जिस कारण क्या प्रतिबिंब बाद में बन रहा है। एक और दोष देख लेते हैं हम सब, जरा दूरदर्शिता, मिटा देते हैं इसको, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, प्रीस बायोपिया। क्या होगा, जब हम नजदीक, बहुत अधिक नजदीक वस्तु कर रहे हैं तभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत दूर कर रहे हैं तभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। बात समझेंगे, यानी कि दोनों निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों स्थिति आ गई है हमारे नेत्र में, तो इसको क्या कहेंगे, जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। यदि दूर तथा निकट, है ना, एक निश्चित मान से दूर और निश्चित मान से क्या, निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस स्थिति को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। अब क्या करेंगे मानव नेत्र में, ये एक्चुअल में होता क्या है, जब उम्र बढ़ने पर सिलियरी पेशियां ठीक से काम नहीं करती हैं, यानी फोकस का ठीक से नियंत्रण नहीं हो पाता। जब दूर है तो क्या करना पड़ता है, फोकस दूर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। नजदीक में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है क्षमता बढ़ाने के लिए। तो उतना काम नहीं कर पाती हैं उम्र बढ़ने पर। अगर नजदीक की वस्तु देखनी हो तो
क्षमता क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि फोकस दूरी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ता है। और दूर स्थित है तो क्या करना पड़ता है, क्षमता कम करने के लिए फोकस दूरी क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और उम्र अधिक होने पर सिलेरी पेशियां उतना ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, तो ये जो दोष उत्पन्न होता है तो बोलते हैं जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। अब क्या करना है कि मानव नेत्र में दूर की वस्तु को भी ठीक देखना है और निकट की वस्तु को भी ठीक देखना है। तो हम क्या करते हैं कि चश्मे में, देखिए चश्मे में क्या करते हैं, अवतल और उत्तल दोनों, ऊपर लगा देंगे अवतल लेंस और नीचे लगा देंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस मतलब दूर देखने के लिए है ना, निकट दृष्टि दोष के लिए है, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष का निवारण है, यानी दूर देखना है, दूर देखने के लिए ऊपर और नजदीक देखने के लिए निकट दृष्टि, ये क्या उत्तल लेंस का व्यवहार। ये क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष। और उल्टा लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और भी सारे बहुत से दोष हैं जो कि बायोलॉजी में पढ़ने हैं, फिजिकल में या ऑप्टिकल जो ऑप्टिक्स में जो पढ़ने हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, वो इतने ही हैं, इसको ठीक से प्रैक्टिस करेंगे आप।